बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, दोबारा एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन इन सब के बीच असल सवाल है कि जेडीयू और बीजेपी ने जो जो वायदे किए हैं वो कैसे पूरे होंगे, क्योंकि बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। बिहार का फिस्कल डेफिसिट पहले से ही बढ़ता जा रहा है। तो सवाल यही है कि जो वायदे किए गए हैं वो पूरे होंगे या नहीं। आपको याद होगा, बिहार चुनाव से पहले एक स्कीम लॉन्च होती है जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की करीब 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण के नाम पर ट्रांसफर किए थे। आपको यह भी याद होगा कि फिर बाद में नीतीश कुमार ने भी 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर किए थे। यानी इन दोनों को जोड़ दें तो चुनाव से तुरंत पहले 9,600 करोड़ रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार करके डाले गए थे। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा और अब इस बात की चर्चा है कि इसी योजना के दम पर एनडीए ने चुनाव जीता है। कैश ट्रांसफर का असर महिला वोटरों में साफ दिखाई दिया, लेकिन क्या यह सच में बिहार की महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि फ्री रेवड़ी जो होती है किसी भी तरह से देश की या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। लेकिन फिलहाल देश में फ्रीबीज की धूम है। आपको याद होगा, मोदी जी ने भी एक बार इसी तरह से रेवड़ी बांटने के कल्चर पर रेवड़ी कल्चर कहते हुए क्या कहा था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। वहीं हाल के वर्षों में लगभग सभी चुनावों में मुफ्तखोरी की रणनीति अपनाई गई है, लेकिन बिहार को अब वेलफेयर स्कीम्स के लिए कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही काफी खराब है। अब हाल के ही अगर ट्रेंड्स आपको बता दें कि प्री इलेक्शन ईयर और चुनाव के बाद के वर्ष के बीच राज्यों का फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ का फिस्कल डेफिसिट 1% से बढ़कर 3.9%, कर्नाटक का 1.7% से बढ़कर 3.1% और मध्य प्रदेश का 3.3% से बढ़कर 4.7% हो गया। और ये आंकड़े मैं आपको एमके रिसर्च के मुताबिक बता रही हूं। कुल मिलाकर 10 राज्यों का एवरेज फिस्कल डेफिसिट 2.5% से बढ़कर 3.5% हो गया। यानी इस स्टडी के अनुसार फ्रीबीज ने राज्यों के फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दिया है। बिहार का मामला और भी इसमें गंभीर है, क्योंकि बिहार का फिस्कल डेफिसिट पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। 2024 से 25 में बिहार में 3% फिस्कल डेफिसिट के बजट अनुमान के मुकाबले रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी के 9.2% तक बढ़ गया। वित्त वर्ष 2026 में फ्रीबीज की अनुमानित लागत 41,200 करोड़ रुपए है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 40,532 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए कि जब सारा बजट आप फ्रीबीज में, फ्री रेवड़ी में ही फूंक देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स में क्या खर्च होगा, आप समझ सकते हैं। एमके रिसर्च का कहना है कि बिहार का ये फ्रीबीज पॉपुलर स्कीम अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। और आपको भी पता है कि आने वाले साल में तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल में चुनाव हैं। फ्रीबीज को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर इसी तरह की प्रैक्टिस को करते हुए दोबारा एनडीए नजर आएगी। क्या असर होगा उसका, क्या समझ आता है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सत्यमेव जयते।